हेलो एवरीवन बच्चों, आज के सेशन में हम बात करेंगे मीडियन विथ ग्रुप डाटा और डिस्क्रीट सीरीज। इसके पहले लेक्चर्स में हमने मीडियन का जो फर्स्ट मीडियन वाला पार्ट था, पहला पार्ट, उसमें हमने मीडियन की डेफिनेशंस को समझा था। ठीक है, उसमें हमने इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस किए थे। इंडिविजुअल सीरीज मींस अनग्रुप डाटा के क्वेश्चंस, कि अनग्रुप डाटा मींस कि सिंपल हमें वेरिएबल्स दे दिए गए हैं, एक सीरीज दे दी गई है 2 4 5 6, तो उसका मीडियन कैसे निकालते हैं। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो सीधे सीधे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे मीडियन विथ ग्रुप डाटा। मीडियन विथ ग्रुप डाटा मींस डिस्क्रीट सीरीज में, जिसमें वेरिएबल्स दिए हैं और वेरिएबल्स के साथ क्या दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी। वेरिएबल और फ्रीक्वेंसी जब हमें दी रहेगी तो कैसे हम मीडियन को फाइंड आउट करते हैं, माध्यिका को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर क्या होगा, मीडियन विथ ग्रुप्ड डाटा। मीडियन विथ ग्रुप डाटा, या ग्रुप डाटा के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, डिस्क्रीट सीरीज। क्या लिखोगे, डिस्क्रीट सीरीज। ऐसा भी आ सकता है कि मीडियन, डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे फाइंड आउट करोगे, या ग्रुप डाटा, सिंपल ग्रुप डाटा। इसके अगला जो फॉर्म होगा ग्रुप डाटा के साथ क्या हो जाएगी, क्लास इंटरवल हो जाएगी। ठीक है, यहां पे क्लासेस नहीं है, सिंपल वेरिएबल और उसके साथ फ्रीक्वेंसी रहेगी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या रूल्स होंगे। ठीक है, ये रूल्स हमें याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी रूल्स के बेसिस पे हम स्टेप बाय स्टेप्स मीडियन को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा एग्जाम्पल लेके, बट पहले हम यहाँ पे जो रूल्स है इसके निकालने के, वो रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। एक बार हम रूल्स समझ लिए, कॉन्सेप्ट को समझ लिए, तो न्यूमेरिकल करना हमारे लिए काफी इजी होगा। तो यहाँ पे पहला रूल्स क्या होगा, पहला रूल्स होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है n/2। यहां पे n क्या है, यहां पे जो n है वो है समेशन fi। समेशन fi मींस टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़, जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी है सबका जो योग होगा वो होगा समेशन fi। उसी को हमने क्या बोल दिया, कैपिटल N। ये सेम चीज हमने मीन में पढ़ी थी, माध्यम में पढ़ी थी, समांतर माध्यम में, कि जो टोटल फ्रीक्वेंसी था ग्रुप डाटा में उसको हमने कैपिटल N लिखा था। क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है, अगर हमें ग्रुप डाटा विथ क्या दिया है, डिस्क्रीट सीरीज दी है मीडियन निकालने के लिए, तो सबसे पहले n/2 करना है। n/2 मतलब जितनी भी फ्रीक्वेंसी दी है उन सबका जोड़ और उसको 2 से भाग दे देना है। अब जो हमारी ये n/2 की वैल्यू आएगी, है ना, हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा मीडियन का, उसमें हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और मीडियन में हमेशा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है वो ऑलवेज लेस देन टाइप बनती है, मोर देन टाइप नहीं बनेगी, क्योंकि मोर देन टाइप में हम फाइंड आउट भी नहीं कर सकते। मोर देन टाइप वाली कंडीशन में मीडियन को हम फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल से प्रूव करके भी बता दूंगा कि क्यों नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। उसमें देखेंगे CD cumulative frequency of less than type just greater than n/2। मतलब जो n/2 की वैल्यू आई हमारी, वो हम यहां लिखेंगे n/2 की वैल्यू, उससे जस्ट बड़ी वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसी होनी चाहिए, लेस देन टाइप। लेस देन टाइप वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या देखेंगे हम, कि इस n/2 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है। ठीक है, वो देखेंगे, वो हम लिखेंगे कि वो जस्ट बड़ी वैल्यू ये है, जो भी होगी। तो थर्ड पॉइंट आ जाएगा, जो जस्ट बड़ी वैल्यू हमने देखी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के, उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, the corresponding value of the variable x is median। ठीक है, ये जो n/2 से जस्ट ग्रेटर देन वैल्यू होगी, उसके करस्पॉन्डिंग मतलब उसके जस्ट सामने वेरिएबल में जो वैल्यू होगी, वेरिएबल x, वो सारे हम x मानते हैं वेरिएबल को, उसमें जो भी उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। बहुत सिंपल है, रूल्स को समझना, इनको आपको रटने या याद करने की जरूरत नहीं है। एक आध दो क्वेश्चंस आप करोगे, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे कि ये उसी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। पहली कंडीशन हमें क्या करना है, n/2 निकालना है। n/2 निकालने के बाद हमें क्या बनानी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। दो चीजें हैं, कई बार क्या रहता है क्वेश्चंस में पहले से ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनी हुई दी रहती है, उससे हमें फ्रीक्वेंसी बनाना रहती है, और कई फ्रीक्वेंसी दी रहती है तो उससे हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना रहती है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे,
बनाने के बाद देखेंगे लेस देन टाइप वाली बनाना है, याद रखना बच्चों, लेस देन मीडियन हमेशा लेस देन टाइप वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ही निकलेगा, मोर देन टाइप में नहीं निकल सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे स्टेटमेंट ही ऐसा दिया हुआ कि लेस देन टाइप वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसमें देखेंगे कि n/2 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी, जो जस्ट बड़ी वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। अब बच्चों यहां पे क्वेश्चंस आता है, चलो उस क्वेश्चंस को मैं न्यूमेरिकल के उसमें आप बताऊंगा कि मेरे माइंड में जो क्वेश्चंस है आपके माइंड में भी होना चाहिए, वो क्वेश्चंस क्या है मैं आपको एग्जांपल में ही बताऊंगा, ठीक है। तो ये रूल्स आपको माइंड में रखना है कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमें क्या बनाना है, क्या चेक करना है, और लास्ट में उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, ठीक है। यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। जो डाटा दिए गए हैं नीचे निम्नलिखित डाटाओं का हमें क्या, आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका निकालनी है, ठीक है। मैंने यहां लिखा x जो हमारे क्या हो गए वेरिएबल, में वर्टिकली ले लेता हूं, ठीक है, और यहां पे आ जाएगी हमारी फ्रीक्वेंसी जिसको हमने क्या देना, fi डिनोट किया। यहां हमारे वेरिएबल्स हो गए 12, 15, 16, 19, 10, 6, ठीक है, ये हमारे क्या है वेरिएबल्स है, ओके। अब यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसीज है 2, 3, 9 के बाद 12, 4, 12, 6 एंड 5, ये इस तरह से फ्रीक्वेंसी है, क्लियर है। अब हमें करना क्या है, जो रूल्स बताए गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, क्वेश्चन सामने आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है निकालने का, क्लियर है, कोई फार्मूला नहीं है, तो हमें सीधे सीधे चीजें क्या समझनी है, रूल्स क्या हो। पहले देखना क्वेश्चन में पूछा क्या है, मीडियन, क्वेश्चन किस टाइप का है, वेरिएबल से और फ्रीक्वेंसी मतलब ग्रुप डाटा है, डिस्क्रीट सीरीज है। पहली कंडीशंस यहाँ पे लगाएंगे हम, ठीक है, पहली कंडीशंस, पहला रूल क्या, हमें क्या निकालना है, n/2। n क्या होता है, n जो होता है हमारा क्या होता है, समेशन fi होता है। अब ये देखो हमारे पास क्वेश्चन में fi गिवन है कि नहीं, हमारे पास fi है, हमें क्या पूछा है, समेशन मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी का जोड़, हम क्या करेंगे, टोटल फ्रीक्वेंसी को क्या करेंगे, सम कर लेंगे, ठीक है। अब टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है यहाँ पे, ये हो जाएगा 5, 5, 10, 10 और 22, 22, 32, 32 और 37, टोटल कितना आ रहा है, 37, ठीक है। आप एक बार और इसको सम करके देख लेना, 2, 3, 5 और 5 और 10, 15, 15 और 10 करोगे 25, 25 और 1 प्लस करो तो 26, 26 और 26 और 10 करोगे 36 और 37, 37 इज करेक्ट, ओके। तो यहां हमारा जो समेशन fi n कितना आया, 37, इस n को हम क्या रखेंगे यहाँ 37/2 हो जाएगा, ठीक है। 37/2 डिवाइड करो कितना आएगा, 18.5, मतलब n/2 की वैल्यू कितनी आई आपकी, 18.5, ठीक है। 18 दूनी 36 और हाफ 37, तो n/2 की वैल्यू कितनी आई आपकी 18.5, ठीक है। रूल्स के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम, n/2 की वैल्यू होगी 18.5। अब हमें क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। सेकंड पॉइंट क्या था हमारा, सीधी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है तो हमें क्या यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, तभी तो हम उसमें देख पाएंगे। हमें क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, और कौन सी, क्या दिया था यहाँ पे, सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप जस्ट ग्रेटर देन n/2, ये वाला पॉइंट था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है, पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी, लेस देन टाइप वाली, लेस देन टाइप वाली। लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी क्या होती है, लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलवेज करस्पॉन्ड टू अपर लिमिट, और होता क्या है वो ऑलवेज क्या होती है, असेंडिंग ऑर्डर में होती है, बढ़ते क्रम में होती है। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बनाते हैं हम, यहां क्या बना रहे हैं, लेस देन टाइप, लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन एज इट इज, लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता क्या है बच्चों, हम क्या करते हैं, टॉप से सम करना स्टार्ट कर देते हैं। इस फ्रीक्वेंसी को टॉप से हमें क्या करना है, सम करना है, जोड़ते हुए जाना है नीचे, तो हमारी लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। मोर देन टाइप बनानी होती तो हम बॉटम से जोड़ते हुए ऊपर आ जाते हैं, क्लियर है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऊपर से जोड़ते हुए नीचे जाएंगे। हमने पहले क्या किया, यहाँ पे 2 को एज इट इज रखा, फिर 2 में क्या जोड़ा 3, कितना हो गया 5, 5 में क्या जोड़ा 9,
कितना हो जाएगा 14, 14 में 12 जोड़ा कितना हो गया 26, 26 में जोड़ा कितना हो गया 26 में 6 जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 32, 32 में 5 जोड़ोगे हो जाएगा 37। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमारा ये जो हमने जोड़ा क्लियर है, तो यहाँ पे ये देख लो ये वाली वैल्यूज और ये इसका लास्ट ऑब्जर्वेशन दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब ये वाली वैल्यू और समेशन एफ आई ये दोनों वैल्यू बराबर है, मतलब हमारा कैलकुलेशन जो है करेक्ट है। क्लियर है, ये जस्ट चेक करने के लिए कि हमारा कैलकुलेशंस करेक्ट है या नहीं है। तो हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली। ओके, हमने क्या किया यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बना ली तो हम इस वाले पॉइंट पे जाएंगे। हमें क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि n/2 यहाँ पे कितना है 18.5। तो 18.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है? क्लियर है बच्चों, 18.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो यहां देखो 18.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है 26। 18.5 से जस्ट बड़ी वैल्यू इज 26। 26 जो है वो हमने क्या किया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखा लेस देन टाइप में कि जो n/2 की वैल्यू है 18.5, इससे जस्ट बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो इससे जस्ट बड़ी वैल्यू क्या है 26। क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू, द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग, अब इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू वेरिएबल मतलब x में देखना है। हमने लिखा था ना द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज। अब यहां पे x में हमने देखा, इस x में मतलब वेरिएबल में हमने देखा इस 26 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है। इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू मतलब जस्ट इसके सामने कौन सी वैल्यू है 19। 19 इज मीडियन। क्या होगा 19 हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। हमने करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल x इज 19 और जो हमारा 19 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है। क्या किया हमने, सबसे पहले हमें वेरिएबल्स दिए थे, फ्रीक्वेंसी दी थी। पहला रूल्स क्या था, n/2 करना है। तो हमने क्या किया, n/2 मतलब पहले हमने टोटल फ्रीक्वेंसी को सम किया, सम करने के बाद यहाँ पे वैल्यू पुट की और डिवाइड किया, तो हमारा n/2 कितना आ गया 18.5। सेकेंड पॉइंट था कि लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है। तो लेस देन टाइप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है तो उससे पहले हम क्या करना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। अब बच्चों यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे कि ये जो दी हुई है फ्रीक्वेंसी है और ये जो दी हुई है लेस देन फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों मैंने टर्मिनोलॉजी में बताया हुआ है, आप मेरे टर्मिनोलॉजी वाले लेक्चर देख लेना। उसमें फ्रीक्वेंसी में मैंने एक चीज बताई है कि फ्रीक्वेंसी कभी भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगी। देखो यहाँ पे ये बढ़ रही है उसके बाद घट रही है। देखो यहाँ पे पहले बढ़ी उसके बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ से 12 के बाद वापस क्या हो रही, घट रही है। तो फ्रीक्वेंसी कभी भी या तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होगी और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। वो क्या होगी, इरेगुलर मतलब जिगजैग फॉर्म में होगी, वो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है लेस देन टाइप या मोर देन टाइप, वो दोनों क्या होगी, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में, लेस देन टाइप देखो ना बढ़ते हुए क्रम में, और मोर देन टाइप जो होगी वो क्या होगी, घटते हुए क्रम में होगी। तो ये इसका आइडेंटिफिकेशन है। अगर आपको घटते हुए और बढ़ते हुए क्रम में दिख जाए फ्रीक्वेंसी, मतलब समझ जाना वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, और इरेगुलर फॉर्म में जिगजैग फॉर्म में दिखे मतलब वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो आइडेंटिफिकेशन का तरीका है। क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे फाइंड आउट किया कि मीडियन कैसे हम निकालेंगे जब हमें क्या दिया हो, वेरिएबल्स दिया हो, फ्रीक्वेंसी दी हो। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि अगर डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है मीडियन की तो हम किस प्रकार से मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं, माध्यिका को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे मीडियन विथ ग्रुप डाटा विथ क्लास इंटरवल, कि अगर हमें कंटिन्यूअस क्लासेस दिए, क्लास इंटरवल दिए हैं इस वेरिएबल की जगह, तो हम कैसे मीडियन को फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।